अच्छे नहीं लगते हैं आप? अरे उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है दिन दुनिया का हो क्या रहा। उनका सब कुछ दुनिया में वो जेब मालूम होता है, उनका कोई पता ही नहीं है क्या हो रहा। प्रधानमंत्री पद के दावेदारों ने पता नहीं है। मैं मोदी जीतेगा कहीं तक भी, कोई भी बदले। बीजेपी राज में जितना भी क्राइम था वो जीरो हो गया है, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी दंगा हो बीजेपी राज में, कहीं भी किसी भी राज्य में कोई दंगा नहीं बता सकता। देखिए, मेरे बुजुर्गों ने 3 पीढ़ी से अखिलेश को वोट दिया। मुलायम सिंह का नारा है खाली प्लॉट हमारा है। आज उन्होंने योगी जी ने ये चीज बिल्कुल खत्म कर दी। जो कब्जा करेगा उस पर बिल्लो बजेगा। बोल मोदी सरकार की जय। तो ऑल इंडिया घूम के आपने क्या महसूस किया? बहुत अच्छा महसूस किया। हम जहाँ थोड़ी भी सुनते वहाँ मोदी का ही प्रचार करते। मोदी जब आया तभी थोड़ा देश सुधरा है, बाकी पहले नहीं था ऐसा कुछ। लेट बिजली कुछ नहीं था, रोड कुछ नहीं थे। अभी जब मोदी आया तो धीरे धीरे सब बन रहा है। अब जब रहेगा तो आगे और कुछ करेगा। हिंदू मुस्लिम नहीं थी जितनी अब हो गई है। अब जो है ना, हिंदू सोचता है कि मुसलमान के लिए, मुसलमान सोचता है हिंदू के लिए। पहले इतनी वो नहीं थी। अब क्या सोचता है, अब जो है ना कट्टरपंथी हिंदू मुस्लिम। अब्दुल कलीम नाम है ना? अब्दुल कलीम जी कह रहे हैं हिंदू को नहीं कुछ हो रहा है। मुसलमान लोग योगी सरकार में बहुत सुरक्षित है। ईद पे, होली पे, दिवाली पे इतनी सुरक्षा है, कोई कान नहीं हिला सकता है। इससे बढ़िया सरकार क्या चाहिए तुमको? हमारे अंदर अगर क्वालिटी है, क्वालिटी नंबर 1, तो कहीं भी पढ़कर नौकरी ले लेगा। अगर क्वालिटी नहीं है, डिग्री ले ली पोस्ट ग्रेजुएट होगा तब क्या है? कोई नहीं है, उसकी पढ़ाई का मैं तो कुछ नहीं मानता मैं। तुमने ले ली डिग्री, अलीगढ़ जाके ले ली, बनारस ले ली, पढ़ना आता नहीं है, क्या नौकरी करोगे जब तुम्हें ज्ञान ही नहीं है? और क्वालिटी वाले 1 नंबर पर नौकरी लेते हैं, 1 रैंक पर गिरते हैं 1। अच्छा, तो मोदी ने ऐसा क्या किया? अबे बहुत कुछ तो किया, और कितना करेगा? अभी जब आएगा तो और कुछ करेगा, बस वही बात है। अभी मोदी ने इतना कुछ किया, अभी फिर आएगा तो और आगे बढ़ाएगा। विपक्ष के नेता कह रहे मोदी ने कुछ नहीं किया, हिंदू मुस्लिम करके वोट। कुछ भी नहीं कर रहा है। हिंदू मुस्लिम तो एक से एक मिलकर रहने लगे। अभी जो दंगे फसाद पहले होते थे अभी होता ही नहीं है। किधर होता है दंगा? नहीं हो रहा है यूपी में, नहीं हो रहा है कहीं भी। गुजरात में नहीं, कहीं भी दंगे फसाद नहीं हो रहे। पहले क्या करते हैं? हम जड़ी बूटियां बेचते हैं। कहाँ पर रहते हैं? सब जगह ऑल इंडिया घूमते हैं, सब ऑल इंडिया घूमते हैं। तो ऑल इंडिया घूम के आपने क्या महसूस किया? बहुत अच्छा महसूस किया। हम जहाँ थोड़ी भी सुनते वहाँ मोदी का ही प्रचार करते। मोदी जब आया तभी थोड़ा देश सुधरा है, बाकी पहले नहीं था ऐसा कुछ। लेट बिजली कुछ नहीं था, रोड कुछ नहीं थे। अभी जब मोदी आया तो धीरे धीरे सब बन रहा है। अब जब रहेगा तो आगे और कुछ करेगा। मतलब मोदी का मतलब विकास है क्या? बस विकास सही है। गारंटी पैसा क्या क्या आपको? सही बात है, बिल्कुल। अभी बताओ एक बात कि अभी जो मोदी जो है, मोदी 60 वर्ष का जिसका उम्र रहता है उसको पेंशन देता है कि नहीं देता? ये माता जी को भी मिलेगा। ये घोषित करेंगे तो इसको भी पेंशन मिलेगा। विधवा है, विधवा का भी पेंशन इसको मिलेगा। अनाज इसको हर महीने मिलेगा, पर उसको लेने का तरीका रहना चाहिए। उसमें मेहनत करना पड़ता है। थोड़ा अपन मेहनत करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। अरे जनता को सब कुछ मिल रहा है, लेकिन विपक्ष को कब मिलेगा? प्रधानमंत्री का पद मोदी जी कब हटेंगे? मोदी जी तो सब कुछ कर रहे हैं भैया। विपक्ष के नेता क्यों पीएम नहीं बन सकते? नहीं बनेंगे, वो कुछ करते ही नहीं। राहुल गांधी, ममता बनर्जी नहीं बनेगा, कुछ नहीं कर पाएंगे वो। कोई कुछ नहीं कर पाए। अभी मोदी ही रहेगा, बस मोदी ही रहेगा। मोदी ही रहेगा बस। मोदी। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? मेरा नाम जयपाल सिंह बघेल। बघेल जी, क्या लग रहा है कौन जीतेगा? देखिए, मैं तो मैनपुरी का रहने वाला हूँ। यहाँ नोएडा में पूरी में तो एक तरफा है, फिर तो साइकिल आ रही है। मेरे 3 पीढ़ी से साइकिल को वोट जाते थे, लेकिन जब से योगी आए हैं, योगी ने सुरक्षा व्यवस्था इतनी दुरुस्त कर दी है। हम आधी रात में अपने खेतों में जा सकते हैं, रोडों पे जा सकते हैं। पहले हम नोएडा से जाते थे, टाइम देख के जाते थे कहीं अंधेरा ना हो जाए, और अंधेरा होने के कारण हम अपनी रिश्तेदारियों में, जहाँ मेन रोड पे जो होती थे हमारे रिश्तेदार, वहाँ रुकना पड़ता था। हम अपने गांव तक नहीं पहुँच पाते थे। रही बात विपक्ष की, विपक्ष में क्या होता है, कभी इकट्ठे हो जाते हैं और अपना अपना ढोल बजाने लगते हैं। इन्होंने तो नौटंकी बना रखी है। तुम हमको गाली दो, हम तुम्हें गाली दें, और मोदी को गाली दिलवाओ। जो काम करेगा वो धरातल पे दिख रहा है। हालांकि हम नोएडा में 15 साल से, 2008 से आया हूँ। यहाँ नोएडा में हमने 10 साल जॉब किया। जॉब करने के बाद किसी कारण हम बीमार हो गए तो हमने अपना जॉब छोड़ दिया। आज मैं अपना ऑटो चला रहा हूँ। जब ऑटो चलाया, जब अखिलेश की सरकार थी, पहले
गुंडागर्दी से वसूले जाते थे 20-20 रुपए हर ऑटो वाले से हर चक्कर पे। आज कोई भी वसूली नहीं है, कोई भी गुंडागर्दी नहीं है। आज मैं 11 बजे 12 बजे घर जा सकते, कोई दिक्कत नहीं। मैनपुरी के लोगों का, मतदाताओं का मन बदल रहा है इस बार। देखिए, मेरे बुजुर्गों ने 3 पीढ़ी से अखिलेश को वोट दिया। मुलायम सिंह का नारा है खाली प्लॉट हमारा है। आज उन्होंने, योगी जी ने ये चीज बिल्कुल खत्म कर दी। जो कब्जा करेगा उस पर बिल्लो बजेगा। बोल मोदी सरकार की जय। मोदी मोदी मोदी। तो क्या लग रहा है, भूमाफियाओं का अब राज खत्म हो गया है? भूमाफियाओं का राज्य तो कभी ऊंचा कभी नीचा, लेकिन अभी बिल में घुसे पड़े हैं। अभी उनकी हिम्मत नहीं हो रही है किसी गरीब का कब्जा कर ले। ये बात सही है। लेकिन जब अखिलेश यादव आ जाएंगे तो फिर क्या होगा? देखो, अखिलेश यादव आ जाने पे विपक्षी अब वो पक्षधर ज्यादा करते हैं। अपनी बिरादर है तो पक्ष कर दी, दूसरी बिरादर है तो उसको सता रहे हैं। ये गुंडागर्दी पहले बहुत चलती थी। आए दिन रातों दिन कट्टे लहराते थे, हम अपने खेतों पे पानी नहीं लगा पाते थे। आज कोई बात नहीं है। आज खुला नाचो खुला नहाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आज मेन देखिए, मैं उस क्षेत्र का रहने वाला हूँ और मेरी उम्र आज 40 साल है। मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ, पहले धंधा नहीं करने दिया जाता था गुंडों के जरिए। आज विपक्ष इस बात को डर रहा है कि योगी की गाना पब्लिक क्यों गा रही है। पब्लिक चाहती है सुख और शांति। आपको लग रहा है मोदी योगी राज में सुख शांति आ जाएगी यूपी में और देश में? देखिए, मेरा पर्सनल हृदय से स्वागत है। मोदी जी को वोट जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। मैनपुरी की जनता क्या करेगी? मैनपुरी की जनता, मैं मैनपुरी का निवासी हूँ और मैं तो मोदी जी को वोट दूंगा। बीजेपी आपके अकेले देने से पलटा तो पलट थोड़ी जाएगा। देखिए, हम नोएडा में रह रहे हैं। नोएडा में मैं खुद ऑटो चालक हूँ। मैं 500 आदमियों को कन्वर्ट करता हूँ। तो हर बेरोजगार आदमी, रोजगार आदमी ये चाहता है, गुंडागर्दी नहीं है। बात बाकी कमाना खाना तो सबका है, सबका कमाना खाना है और शांति से कमा रहे हैं। मुझे क्या है, कोई कुछ नहीं। सरकार सुरक्षा दे रही है हमें, ये बहुत बेनिफिट है। तो मोदी सरकार ही आएगी जी। क्यों ही ना बताइए, मोदी सरकार की जो मुस्लिमों को नहीं मिली हो केवल हिंदुओं को मिली हो। भाई अनाज केवल हिंदुओं को मिल रहा है क्या? शौचालय हिंदुओं को मिल रहा है क्या? मकान हिंदुओं को? मुझे इतना पता है कि भाई पहले इतनी हिंदू मुस्लिम नहीं थी जितनी अब हो गई है। अब जो है ना, हिंदू सोचता है कि मुसलमान के लिए, मुसलमान सोचता है हिंदू के लिए। पहले इतनी वो नहीं थी। अब क्या सोचता है, अब जो है ना कट्टरपंथी हिंदू भाई मुस्लिम। अब्दुल कलीम नाम है ना? अब्दुल कलीम जी कह रहे हैं हिंदू को नहीं कुछ हो रहा है। मुसलमान लोग योगी सरकार में बहुत सुरक्षित है। ईद पे, होली पे, दिवाली पे इतनी सुरक्षा है, कोई कान नहीं हिला सकता है। इससे बढ़िया सरकार क्या चाहिए तुमको? भाई साहब, यही नागरिक खड़े यही कह रहे हैं सुरक्षा, आप कह रहे हो कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है। मैं भी बोल रहा हूँ भाई, मैं भी बोल रहा हूँ अपनी भी। भैया कोई तो सुरक्षित नहीं है भाई, कोई शुक्र नहीं। पहली बात तो ये, अभी तक इतनी कटबंदी मैं जानता नहीं था कि हिंदू क्या होता है, मुसलमान क्या होता है। और मैं जो है ना, मैं हिंदू में रहता हूँ। सुनो, अलीगढ़ का रहने वाला हूँ मैं, नोएडा में जॉब करता हूँ, वहीं का रहने वाला हूँ। पहली चीज तो मैं हिंदू मुस्लिम जानता नहीं था क्या हुआ है। हिंदू मुस्लिम हम एक ही साथ रहते थे, अब भी रहते हैं, लेकिन अब जो है ना कट्टरपंथी हिंदू मुस्लिम नफरत पैदा हुई है। 6 महीने कल एक मिनट अगले सरकार में 6 महीने अच्छा, चुप रहिए ना, चुप रहिए। एक सवाल ओ भैया चुप रहे, तुम भी चुप रहो। अच्छा, आपने कहा इससे पहले हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं हुए, तो मुजफ्फरनगर के दंगे किसके राज में हुए? जाटों के लड़के किसने मारे? मैंने दंगों की नहीं बोला, मैंने बोला कि इतनी लोग समझदार नहीं थे। दंगे का मतलब क्या होता है? हिंदू मुस्लिम हुआ तभी ना दंगे हुए। मैंने दंगों की नहीं कहा, मैंने कहा था कि यही तो कह रहा हूँ। जितनी पब्लिक आप जान गई ना, इतनी पब्लिक नहीं जानती थी। आप जो है ना, आप नफरत पे हुए एक दूसरे के लिए। अरे तो मेरा क्या, आप सवाल का जवाब दो। जब योगी सरकार तो नहीं थी मुजफ्फरनगर के दंगों में, योगी सरकार आने के बाद कितने हिंदू मुस्लिम के दंगे यूपी में हुए आप गिना दो, और उसके पहले के गिना दो। यार दंगे छोड़ो, ये देखो कि अब क्या हो रहा है। दंगे छोड़ो, अभी हिंदू मुस्लिम पहले भी हुआ, दंगे किस लिए हुए? आप अपनी बोलियो,
मेरी सुनी रहे आप। अरे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप जवाब नहीं दे रहे। मैंने ये कहा योगी राज के हिंदू मुस्लिम के दंगे गिना दो और अखिलेश यादव मायावती गिना दो। यार जो पहले मोहब्बत थी वो नहीं है बिल्कुल भी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी राज में जितना भी क्राइम था वो जीरो हो गया है, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी दंगा हो बीजेपी राज में, कहीं भी किसी भी राज्य में कोई दंगा नहीं बता सकता। दूसरी बात, तीसरी बात, एक चीज है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और वो मुद्दा ये है कि सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो नीचे का गरीब लोग है वो आज भी परेशान है, कल भी परेशान था। आप ये राय रखना चाहेंगे गरीबों के लिए काम होने चाहिए और अच्छे काम होने चाहिए, रोजगारों का और माहौल रोजगार मिलना चाहिए। सबसे बड़ी चीज है आज की डेट में जो नीचे का तबका है, क्राइम के मैटर में जहां तक मैं कह रहा हूँ, क्राइम माहौल कौन बना देगा? ये देखिए, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जो माहौल बना हुआ है, जो यहाँ पे जो बीजेपी के लिए जो हर चीज के लिए, मैं एक चीज कह रहा हूँ, राम राज में भी सबको राम को दोषी बना दिया, लेकिन क्या राम राज नहीं था? राम राज था। रही बात राम राज की, राम राज है। बस ये बात क्या है कि सारी चीजें एक साथ नहीं कर सकते मोदी जी। कहाँ 370 हटाई गई है, उसको कौन देखता है? जितने लोग, जितना कश्मीर में जितना आतंकवाद था, कहाँ है? आप हमें बताइए ना। रही बात दूसरी, ऐसा नहीं है कि जो आम तबका है उसके लिए सरकार नहीं करेगी कुछ, हम आशावादी हैं, और जितना काम पॉजिटिव हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा उसके आधार पे हम आशावादी हैं। लेकिन सर अब्दुल कलीम जी कह रहे हैं मोदी राज में हिंदू मुस्लिम ज्यादा हुआ है। सर मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि ये अगर आप तथ्य पे आ जाएंगे ना, तथ्य को आप देखेंगे तो तथ्य पे आपको यही मिलेगा कि बोलने को कोई कुछ भी बोले। आप बाकायदा ट्रैक देखिए, आप रिकॉर्ड देखिए, आपको मैं खुद कह रहा हूँ, जहाँ पे कश्मीर में हमारे जवान उनको पत्थर मारे जाते थे, आज वो उनसे पूछिए कि वो आज किस तरीके से पाकिस्तान के लिए भी बोला गया कि पसीने आ रहे हैं, पैर कांप रहे हैं। किसके राज में हुआ है? जो भारत की तरफ बुरी नजर देखा उसके माथे पे पसीने आए, उसके पैर लड़खड़ाए। एक चीज मेरी है, वो बीजेपी से भी है कि जो नीचे का तबका है, जो बिल्कुल गरीब है, जो बिल्कुल जिनको राशन पे ही डिपेंड है, उनको रोजगार जरूर चाहिए, और ये बहुत जरूरी है। 2024 में किसकी सरकार बनेगी? देखिए एक चीज है, आप मुझसे 100 बार कहलाएंगे, मैं खुद यही कहूंगा, आधार के हिसाब से जनता जो खुश है उसके हिसाब से बीजेपी की ही सरकार आनी है। हाँ, और मुझे उम्मीद है कि मोदी जी की 400 पार आएगी। लेकिन जब विपक्ष कहता है तानाशाह सरकार है, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करने वाली सरकार है, एक जुल्म करने वाली सरकार। देखिए एक चीज है, क्या जुर्म किस सरकार में हुआ है आप इस चीज को देखिए। बीजेपी है उसके उसमें जुर्म का आप वो देखिए, जो लोग चोर थे उनके लिए है ये सब, जो जिन लोगों ने करप्शन किया है, जिन लोगों ने देश को लूटा है, वो चिल्लाते हैं कि हमें जो है ये बीजेपी ईडी का, चाहे मैं खुद कह रहा हूँ इस चीज को। आप राजनीति में आने से पहले केजरीवाल को ले लीजिए, जो उसने ये वर्ड कहे थे कि पता नहीं इस सरकार में बैठते ही, कुर्सी पे बैठते ही कहीं कोई भ्रष्ट ना हो जाए, वो पहले जो कहते थे आज वो जेल में है। आप खुद बताइए कि जिस जनता का उन्होंने मजाक बनाया, जिस जनता को लूटा, जिस जनता के साथ कितना करप्शन किया। मोदी जी का दुश्मन केजरीवाल नहीं है, करप्शन है। चलिए अब्दुल कलीम जी के पास चलते हैं। देखिए आपकी बात का आपके पास मैंने यही बात की थी, तो भाई जो इससे पहले कभी कोई हिंदू मुस्लिम ऐसी बात नहीं थी जो अब आ गया इतना। मैंने आपसे एक ही सवाल पूछा, आप भी पूछ रहा हूँ, आप योगी राज के दंगे गिना दो और योगी राज से पहले के दंगे मैं आपको गिनवा दूं। यार दंगे नहीं करा रहा मैं, ये बताइए। लेकिन भाई दंगे जिसके राज में होंगे वही ना हिंदू मुस्लिम करा रहा है, जिसके राज में शांति वो कहाँ से हिंदू मुस्लिम करा रहा है? दंगे हुए थे पहले, लेकिन अभी इतना वो नहीं है। आपको क्या तकलीफ हो गई ये बताओ? आपके घर पे बुलडोजर चला गया, आप उद्योग धंधे से चौपट हुए क्या? आपकी जॉब किसी ने छीन ली? मैंने क्या बोला? मैं बोल रहा हूँ कोई सी भी सरकार हो, लेकिन हिंदू मुस्लिम में कोई वो नहीं है, सब भाई बहन के लिए बस। कोई नहीं कर रहा, आप भाई भाई बनते रहे। अब नहीं है यार। एक बात मुझे कलीम भाई से जवाब नहीं दे पाते हो सवाल का। भाई अब नहीं कोई भी पहले थी, अब नफरत पैदा हो गई है सब में यार। नफरत की दुकान खोल रहे हो। नफरत अब हिंदू मुस्लिम में नफरत पैदा हो गई है, पहले नहीं। मुजफ्फरनगर में हिंदू मरे तो तब मोहब्बत की दुकान चल रही थी। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अतीक अहमद भूमाफियाओं की जगह लेके भूमाफियागिरी करे तो मोहब्बत की दुकान
खुल रही थी। तो आप जवाब सुन लो। हाँ तो गुनहगारों के लिए कार्रवाई, तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? अतिक अहमद नाम लिया मैंने, उसके नाम लिया मैंने, कहा आपने नफरत की दुकान कहा है उसका नाम लिया उसका अतिक अहमद। आप जैसे मुस्लिमों को कभी कुछ नहीं बताओ, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, भाई को जवाब देना चाहता हूँ। क्लियर ही बात है। आप ये बताइए, राम मंदिर बना, क्या मस्जिद के लिए कोर्ट ने जगह नहीं दी? समानता के अधिकार, सबके समानता है, सबको समानता मिली है। किसी को भी तुलनात्मक किसी के प्रति कोई इस तरीके का सरकार का रवैया नहीं रहा। सबको समान अधिकार है, सबको बोलने का अधिकार है।